जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का जो सेकंड पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वाल्ट विटमैन ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। वाल्ट विटमैन 1819 टू 1892, द पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है, मतलब लोगों का कवि कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो वाल्ट विटमैन जो थे अमेरिका के इतिहास में मतलब सबसे विशिष्ट हस्ती थे जिन्हें अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अपना 12वां जन्मदिन मनाने के पहले वाल्ट विटमैन जो थे एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। तो उन्होंने मतलब वाल्ट विटमैन ने प्रिंटर के रूप में काम किया, टीचर के रूप में काम किया और एडिटर के रूप में भी, संपादक के रूप में भी काम किया। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था, जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने स्वयंसेवक की मतलब वॉलंटियर नर्स की भूमिका निभाई थी। विटमन्स पोएट्री, वाल्ट विटमैन की जो कविताएं थीं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। तो इनकी एक कविता का एक कलेक्शन था, एक संग्रह था जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। तो उस लिप्स ऑफ ग्रास का एक छोटा सा हिस्सा है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। तो इनकी जो कविता है, कविता का जो कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास, तो वो लिप्स ऑफ ग्रास जो है अपने मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जानी जाती है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड एट इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। तो वाल्ट विटमैन ने अपने इस कलेक्शन का प्रकाशन पहली बार अपने खुद के खर्चे पर 1855 में किया था। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. हालांकि शुरू में जैसी अपेक्षा ये किए थे, वाल्ट विटमैन जैसी अपेक्षा किए थे कि उनकी कविता का प्रकाशन हो जाएगा तो उनको अच्छा खासा नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरू में हालांकि जिस प्रकार जैसे वो चाह रहे थे उतना सारा महत्व जो है लोग इनकी कविताओं को नहीं दिए। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। मतलब इसका परिणाम ये निकला कि इन्होंने अपने खुद के खर्चे पर 1855 में अपनी कविता मतलब लिप्स ऑफ ग्रास का जो है पब्लिकेशन करवाया, लेकिन उसकी कीमत इन्हें अपनी जॉब देकर के चुकानी पड़ी। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सेंस। जैसे लोगों का ये मानना था कि लोग ये मान रहे थे कि इसमें अश्लील चीज़ें भरी हुई हैं। In 1881, after many editions, Lips of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. अंततः 1881 में इनकी कविताओं का जो कलेक्शन था लिप्स ऑफ ग्रास, आखिरकार उसको एक प्रकाशक मिल ही गया जिसने उसे अनसेंसर्ड मतलब बिना किसी काट छाट के इनकी इस कविता का प्रकाशन करने के लिए तैयार हो गया। Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. हालांकि जब 1881 में इनके उस कलेक्शन का पब्लिकेशन हुआ तो यूरोपियन कंट्री में, खास करके यूरोप में बड़े ही उत्साह के साथ जो है मतलब इस संग्रह के अनुवाद को यूरोप में बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया, लेकिन अमेरिका में विटमैन की अपेक्षा की सराहना नहीं की गई। जैसे जिस प्रकार की अपेक्षा ये लोगों से लगाए हुए थे कि जिस प्रकार यूरोप में इनकी कविता का बहुत मान सम्मान हुआ, तो उतना मान सम्मान इनके अपने देश यानी कि अमेरिका में नहीं मिल पाया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ। मतलब ये हुआ, मिला इनको जरूर, लेकिन इनकी मौत के बाद मिला। He could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. तो आखिरकार अमेरिका में इनको नाम मिला, वो शोहरत मिला, लेकिन इनके मर जाने के बाद, जैसे नहीं होता है कि लोग
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीते जी लोग जो है किसी की तारीफ नहीं करते हैं, मरने के बाद उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था वैसा था। बिल्कुल उसी प्रकार से जब तक वॉल्ट विटमैन जिंदा थे, इनकी कविताओं मतलब जिस प्रकार की अपेक्षा ये अपने देशवासियों से लगाए हुए थे कि इतना सारा प्रेम स्नेह मुझे मेरे देशवासियों से मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मिला जरूर, लेकिन इनकी मौत के बाद। His works include Lips of Grass 1855 and Drum Taps 1866। उनकी दो महत्वपूर्ण जो है कविताएं थी, कविताओं का कलेक्शन था। पहला लिप्स ऑफ ग्रास 1855, जिसका एक छोटा सा पार्ट है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और दूसरा है ड्रम टैप्स। तो ड्रम टैप्स को जो है इन्होंने, वाल्ट विटमैन ने ड्रम टैप्स को 1866 ईस्वी में लिखा था। चलिए शुरू करते हैं कविता को। वाल्ट विटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद के लिए गाने गाता हूँ। वाल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं खुद ही को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद ही के लिए गाने भी गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और कह रहे हैं कि जिन चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ, जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ, आपको भी उन चीज़ों को मानना चाहिए, आपको भी उन चीज़ों में विश्वास करना चाहिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जिस एटम का मैं बना हुआ हूँ उसी एटम के आप भी बने हुए हो, अर्थात जिस मिट्टी का मैं बना हुआ हूँ उसी मिट्टी के तुम भी बने हुए हो, यानी कि अमेरिका की मिट्टी के। चूँकि हमारे पोएट जो थे अमेरिका से बिलोंग करते थे, इसलिए कहते हैं कि जिस मिट्टी के वे बने हुए हैं उसी मिट्टी के हम सब लोग बने हुए हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं भटकता हूँ, झुकता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ, बड़े ही आराम से ऑब्जर्व करता हूँ उस घास को जो गर्मियों में भाले के समान नुकीली हो जाती है। माई टंग, हालांकि मेरी जुबां, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मतलब हालांकि मेरी जुबां, मेरे खून का एक एक कतरा इस मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ की मिट्टी से, मतलब अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ की एयर, यहाँ की हवा से बना हुआ है। बॉर्न हियर पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। आगे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स का जन्म यहीं पे हुआ है, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स का जन्म यहीं पे हुआ है, और मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, अभी मैं 37 साल का हूँ। जिस वक्त इस कविता को कंपोज किए थे वाल्ट विटमैन, तो ये कहते हैं क्या कि अभी मैं 37 साल का हूँ और एक परफेक्ट हेल्थ के साथ, मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक अपने आप को सेलिब्रेट करता रहूँगा, यानी कि अपने लाइफ को एंजॉय करता रहूँगा। क्रीड्स and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten। कहते हैं कि ये जो क्रीड्स हैं, जो धर्म हैं और स्कूल्स हैं, सोचने के जो तरीके हैं, इस धर्म और सोचने के तरीकों को कुछ देर के लिए मैं भुला देना चाहता हूँ, लेकिन खुद ही को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मतलब कह रहे हैं कि ये धर्म है और ये जो सोचने के तौर तरीके हैं, मैं इन सबको भुला करके एक किनारे करके और खुद को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये घूम फिर करके मेरे पास वापस आ जाती हैं, ये धर्म और ये सोचने के तरीके, क्योंकि ये चीज़ें इतनी पर्याप्त हैं कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आखिरी के स्टेंजा में कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब मैं अच्छे और बुरे सबको देखता हूँ, दोनों को देखता हूँ, दोनों को रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, क्योंकि मुझे आज़ादी है कि मैं हर एक खतरे के ऊपर खुल के बोल सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि नेचर ने मुझे एनर्जी दी है पोएट्री लिखने की, तो मैं पोएट्री लिखूँगा ओरिजिनल एनर्जी के साथ। जैसे हमारे कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम सबके खून का रंग एक ही है, सबका निर्माण, सबका जन्म एक ही तरीके से हुआ है, तो लोग जो है भिन्न भिन्न जाति धर्म को लेकर के आखिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।